अगर आप यह 7 गलतियाँ प्रतिदिन करते हैं, तो चाहे कितनी ही पूजा पाठ करवा लो, कितने ही अनुष्ठान करवा लो, दुर्भाग्य आपका कभी पीछा नहीं छोड़ता है। दरिद्रता आपका कभी घर नहीं छोड़ती। घर में हमेशा गरीबी, बीमारियां, परेशानियां ही बनी रहती हैं। और इसका कारण क्या है? आपकी वो 7 गलतियां जो जाने अनजाने में हर दिन आप करते ही हैं। तो जानते हैं कौन सी वह गलतियां हैं जिन्हें हमें करने से बचना है। तो सबसे पहली गलती है सुबह उठने के तुरंत बाद बिना हाथ मुंह धोए शीशे में अपना मुंह देखना, या शीशे का ऐसी जगह रखना जो उठने के बाद सीधे आपका चेहरा उसमें दिखता है, आपकी परछाई उसमें पड़ती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या होता है? तो अभी से ही ये गलती करना बंद कर दीजिए। और अगर आपके घर में हर दिन ऐसा होता है, तो 100% आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा वास कर चुकी है और आपका घर बीमारियों, समस्याओं, कलह क्लेश से घिर चुका है। तो दूसरी गलती है भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोना। अब आप लोग खुद सोचिए, क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं कि भोजन करने के बाद उसी थाली में अपने हाथों को धो लें? और कुछ लोग तो उसी में कुल्ला भी कर देते हैं। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और वो उसी वक्त आपको श्राप दे देती है कि जिसने भी मेरा अपमान किया है उसके घर से मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। और अगर माँ अन्नपूर्णा आपके घर से रूठ कर चली जाएंगी तो पीछे पीछे माँ लक्ष्मी भी आपका घर छोड़ देती हैं और आपके घर में गरीबी, कलह क्लेश, लड़ाई झगड़े और बीमारियों का वास हो जाता है। आपके घर को ये चीजें घेर लेती हैं। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आज से ही इस गलती को करना बंद कर दीजिए। और क्या जरूरत है उसी थाली में हाथ धोने की? आप एक लोटा पानी लेकर बाहर भी तो हाथ धो सकते हैं, लेकिन नहीं, बैठे बैठे वही सब सुविधा चाहिए सबको। देखिए, जितनी भी माताएं बहनें यह वीडियो देख रही हैं, देखिए, जब भी आपके घर में सब भोजन करने बैठें तो आप पहले ही सभी को बोल दीजिए, कोई भी थाली में हाथ नहीं धोएगा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं आज की तीसरी गलती के बारे में। तो कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पेशाब बाथरूम नहीं करनी चाहिए। और अगर जाने अनजाने में आपसे ये गलती होती है तो आज से ही इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी पूरब दिशा की ओर पेशाब बाथरूम नहीं करनी है। इसका बहुत बड़ा कारण होता है, जब भी आप सूरज भगवान के सामने मुंह करके पेशाब करते हैं उसी वक्त सूर्य भगवान आपको श्राप दे देते हैं। और सूर्य भगवान के पुत्र हैं शनिदेव, तो शनिदेव की कुदृष्टि उसी वक्त आप पर पड़ जाती है। आपको इस गलती को करने से तो बचना ही है। साथ ही अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो आपको उनको भी इन गलतियों को करने से बचाना है और उनको भी ये बातें सिखानी है। आपकी चौथी गलती है घर या बाथरूम में मकड़ी के जाले कभी ना बनने दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास कर जाती है और दुष्ट शक्तियों का प्रभाव आपके घर में पड़ने लगता है और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास कर जाती है। तो आज की पांचवी गलती है बिस्तर पर खाना खाना। ये गलती अक्सर हम सभी लोग करते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसी पर हम सोते हैं और उसी बिस्तर पर जूठन गिर जाती है। तो ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इससे रात में बुरे सपने आते हैं और खासकर छोटे छोटे बच्चों को तो जहां तक हो सके इस गलती से करने से बचना चाहिए। छठवीं गलती है, देखिए, अगर आपके घर में कोई भिक्षुक आ जाए या कोई साधु महात्मा आ जाए तो उन्हें कभी धुतकार कर नहीं भगाना चाहिए। थोड़ा सा ही, लेकिन कुछ देकर ही विदा करना चाहिए। क्या पता कब किस रूप में भगवान आपके द्वार पर आ जाए। तो कभी भी
आपके द्वार पर कोई कुछ मांगने आए तो भले ही थोड़ा सा देना, लेकिन उनका अनादर करके मत भगाना। सातवीं और आखिरी गलती है जो अक्सर हम सभी से जाने अनजाने में हो ही जाती है। तो सातवीं गलती है जाने अनजाने में झाड़ू को पैर लगना। देखिए, ये सबसे बड़ी गलती मानी जाती है क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और अगर जाने अनजाने में पैर लग जाए तो तुरंत उसे माथे से लगाकर क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ गलतियां जो शायद हर दिन हमसे हो ही जाती हैं, और हमारे घर में जब गरीबी और दुख दर्द कष्ट पीड़ाएं बाधाएं समस्याएं आती हैं तो हम समझ नहीं पाते कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन समस्या का कारण एक गलतियां होती हैं जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। तो इन गलतियों को करने से आपको बचना है और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना है।